मंत्र सौम्यकृत आप्तमीमांसा ग्रंथ पर अश्रसे टीका में बौद्धो निर्विकल्प दर्शनम शब्द संसर्गारहितम मन्यते तस्य विचारम क्रियते। बौद्ध दर्शन निर्विकल्प दर्शन जो कि शब्द संसर्ग रहित मानता है, निर्विकल्प दर्शन को शब्द संसर्ग रहित मानता है। तस्य विचारम क्रियते, उनकी इस मान्यता पर विचार करते हैं। क्योंकि समन्तोद्य स्वामी ने युक्तानुशासन जी में पहले लिख दिया है, संसर्ग हानि सकलार्थ हानि, संसर्ग की हानि पर संस्कार की हानि होती है। तो हमारा मंतव्य है कि संसर्ग जो है शब्द रूप बाह्यार्थ, भाव रूप बाह्यार्थ, बाह्यार्थ के बोध होने पर तत्व का निर्णय होता है। बाह्यार्थ बाह्यार्थ तो भिन्न अर्थ, भिन्न अर्थ ही भेद विज्ञान है। स्वार्थ से बाह्य वस्तु भिन्न अर्थ, शब्द के अर्थ से बाह्यार्थ। श्रीफल शब्द का ये शब्द है, इसका बाह्यार्थ वस्तु है। प्रत्येक वस्तु से बाह्यार्थ भी होते हैं। वस्तु से बाह्यार्थ नहीं होंगे तो वस्तु अंतर नहीं होगा। वस्तु से बाह्यार्थ नहीं होंगे, वस्तु से बाह्यार्थ नहीं होंगे, वस्तु से बाह्यांतर नहीं होंगे। वस्तु से बाह्यार्थ नहीं होंगे तो भावांतरच्छेदे ये शब्द कैसे आएगा? भावांतरच्छेदे परापरस्ता दुःखी मातृत्वसकम अति मातृनुस्तुक्तोद्धमा परापरस्त दुःखम, परापरस्त दुःखम, पर परिये वही दुख का कारण है, बाह्यार्थ। क्योंकि हमको दर्शन शास्त्र पढ़ते समय हम दर्शन शास्त्र को बनाते लक्षण शास्त्र और धर्म शास्त्र लक्ष्य शास्त्र। जैसे व्याकरण लक्षण शास्त्र और धर्म ग्रंथ हैं लक्ष्य शास्त्र, ऐसे ये लक्षण शास्त्र प्रत्येक दर्शन का लक्षण दर्शन शास्त्र और लक्ष्य शास्त्र की रक्षा के लिए, हाँ लक्ष्य शास्त्र की रक्षा के लिए, लक्ष्य शास्त्र की रक्षा के लिए दर्शन शास्त्र होता है। आपका क्या मत है? अपने मत की रक्षा के लिए इन ग्रंथों की रचना है, ठीक है। इसलिए लक्ष्य शास्त्र और लक्षण शास्त्र। तो बाह्यार्थ, बाह्यार्थ कितना गहरा है? पृथकत्व, पृथकत्व एकांत पच्ची पृथकत्व, तो पृथकत्व का निषेध नहीं है, पृथकत्व एकांत का निषेध है। पृथकत्व नहीं मानोगे तो वस्तु व्यवस्था नहीं बनेगी, संकर दोष आ जाएगा, संकर दोष आ जाएगा। ये तो वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी, एकात्मक हो जाएगी, सर्वात्मक हो जाएगी या एकात्मक हो जाएगी। अन्योन्य भाव का अभाव कर तो सर्वात्मक हो जाएगी और अत्यंत भाव का अभाव कर तो अनुलप्य एकात्मक हो जाएगी। अनुलप्य विषय ही नहीं बनेगा बोलने का, आवाज से एकांत हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो हम कथन कर रहे हैं बाह्यार्थ, तो शब्द का बाह्यार्थ और बाह्यार्थ के ऊपर आगे आचार्य समन्तोद्य स्वामी स्वयं बहुत कहने वाले हैं। अब प्रश्न ये है, जिनकी तत्व रुचि है, तत्व ज्ञान है, तत्व निर्णय है, वे आगमों पर विचार करेंगे। वो अलग अलग दृष्टियां जीव की हैं। जिनका तत्व ज्ञान है, तत्व रुचि नहीं है,
वे आगमों के अर्थ अपनी पुष्टि में बदल देंगे। जो आगम है ही नहीं है ऐसा अर्थ निकाल लेंगे। अब 12 तत्वों में कोई व्यक्ति अर्थ करे, हॉस्पिटल, विद्यालय, अन्य कोई संस्थाओं का निर्माण, ये कोई 12 तत्व में कोई तप थोड़ी है, न अंतरंग तप न बहिरंग तप है। कोई घोर आश्चर्य लगता है मुझे, घोर आश्चर्य लगता है। आचार्य धैर्य स्वामी को चिंता हुई आगमों की रक्षा कैसे हो, तो ये तो ज्ञान ध्यान तपोरकता का विषय है। श्रुत की रक्षा, तीर्थंकरों की वाणी की श्रुत की रक्षा, गर्दनों ने गुंथन किया श्रुत की रक्षा, आचरण ने लिपिबद्ध किया श्रुत की रक्षा। ये एकांत कभी नहीं कहना चाहिए कि धर्षण स्वामी के पहले ग्रंथ नहीं थे। कसाय पाड़ू कब का था? तो आदमी को इतिहास का ज्ञान होना चाहिए कि धर्षण स्वामी को जो ज्ञान था वो धर्षण स्वामी का था, लेकिन कसाय पाड़ पूर्व में था। और ये भी नहीं कह सकते लिपिबद्ध कार्य होता नहीं था। लिपिबद्ध नहीं होता तो अंक विद्या और अक्षर विद्या ब्राह्मी सुंदरी को भगवान आदिनाथ स्वामी ने सिखाई है। वो आपको स्वाद ग्रंथ नहीं होते थे, ऐसा नहीं होता। स्वाध्याय श्रावकों का भी स्वाध्याय तप है, श्रमणों का भी है। तो तीर्थंकरों के शासन काल में भी ग्रंथ थे। समय भेद व्यतीत होने पर ग्रंथ नष्ट होते जाते हैं, ठीक है, सिद्धांत नष्ट नहीं होते हैं, पुनः कोई नई रचना होती है। माना कोई ग्रंथ नष्ट हो गया, दीमक खा गई, लेकिन उस विषय का कोई दूसरा ग्रंथ है, उसके माध्यम विषय परंपरा चली आ रही। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, समंत स्वामी का गंधस्थी महाभाष्य, ठीक है, लेकिन जिनको पता नहीं उसमें क्या विषय है, उसका विषय आप देख लीजिए। लघिस्त्रय ग्रंथ की अवैचन सुविधि की टीका पढ़ लो, आपको मालूम चल जाएगा कि गंधस्थी महाभाष्य का विषय क्या था। जब उस विषय को हम देख ले ये विषय था, तो हमको रायवार्थ भी मिल जाता है, अन्य ग्रंथों में मिल जाता है, ठीक है ना। ये है कि समंत स्वामी कृति नहीं मिली, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई विषय ही नहीं बचा, विषय है। उन्होंने कहा तत्वासूत्र पर लिखा गया है वो, ठीक है ना। तो तत्वासूत्र अपने पास विद्वान है, तो तत्वासूत्र विद्वान है, उसका विषय विद्वान है, ऐसा। तो आचार्यों ने 12 तपों में इन बाह्य अर्थों को तप नहीं कहा है। वो 12 तप जो है ना, जिसकी सामर्थ्य अनशन की अनशन करें, उनोदर करें, वृत्संग की वृत्संग ज्ञान करें, ठीक है। ये सब अपने अपने तपों की क्षमता है, लेकिन ये तप बहिरंग तभी सार्थक हैं जो अंतरंग तप विद्वान हैं। बाह्य तप के लिए किए नहीं जाते। बाह्यम तपा परम दुस्तर, बाह्यम तपा दुस्तर माचरस्थम माध्यात्मिक तप सापण ब्रह्म निरार्थम। आध्यात्मिक आंतरिक तपों की वृद्धि के लिए बहिरंग तप है, ठीक है, विशुद्धि के लिए है। आहारचर्या अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं है, ठीक है। सामर्थ्य नहीं तुम रोज आहार करो, आगम की आज्ञा है, लेकिन इसका मतलब उपास का निषेध नहीं करना। कोई उपास करने की सामर्थ्य रखता है, उस तपस्वियों के प्रति अशुभ भाव मत लाना, नहीं तुम्हारे भाषण से कोई तपस्वियों के प्रति अश्रद्धान करने लग जाए। आपके पास ज्ञान ध्यान की लीनता नहीं है, तपाश्रुता पूज्यपाद स्वामी का शब्द है, आप नहीं समझते हो, तो आप आगम को अवर्णवाद मत कर देना। दर्शन मुनि कर्म का आश्रय हो जाएगा, सप्ततिरी मुनि से 70 कोड़े घोड़े संसार भटकना पड़ जाएगा। इसलिए हर बात को विवेक से बोलना सीखना चाहिए। माइक, बिजली का खर्च, माइक का किराया, समाज का द्रव्य ऐसे नष्ट मत करो। आगम बोलो, आगम सीखो, आगम पढ़ो, समझ रहे कि नहीं। लोग सुनने आते, उनका समय बर्बाद होता है, ठीक है। आपको जो जो क्रिया पसंद है आप तल नहीं रहो उसमें, लेकिन आगम बोलो, आगम समझो, आगम सीखो। ऐसा नहीं है संजन सागर जी लोग आगम सुनने नहीं आए, आगम सुनने आते हैं, पर बेचारे श्रद्धा से आते, तुम जो सुना भी सुन के चले जाते हैं। जो पैसा चाहते हैं उनको पैसे दे जाते हैं, जो आहार उनको आहार दे जाते हैं, जो कुछ नहीं चाहते उनके प्रवचन सुन के चले जाते हैं। समाज तो भोली भाली है भाई भैया। आइए, तो बाह्यार्थ, बालक बाह्यार्थ, हर शब्द का बाह्यार्थ है।
वो अर्थ के साथ भी वही अर्थ है। पृथक तो नहीं बनाओगे ना तो अन्य अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। रूपाद्युल्लेखित्वा विकल्पस्य तद्बलात् तदुपगमे वा प्रत्यक्ष बुद्धिर अविलाप संसर्गो तद अनुमीयेत। अब यहाँ सुगत दर्शन कह रहा है रूपादि उल्लिखित विकल्प से तद्बलात्, जो विकल्प ना रूपादि को उल्लिखी होता है, रूपादि उल्लिखित विकल्प से तद्बलात्, उसके बल से। और कौन से बल से? वही विषय लगा ना, अच्छ बुद्धि। तो वासना निर्विकल्प ज्ञान के उपादान का नहीं है। क्या कहे? विकल्प रूपादि को का ही उल्लेख ही होता है। विकल्प है ना, रूपादि का ही उल्लेख होता है, लेकिन उपादान का नहीं है। उपादान नहीं बना रहे, मात्र रूपादि को उल्लेख बना रहे हैं। अच्छ बुद्धि अर्थात में देखो, अच्छ बुद्धि मतलब निर्विकल्प ज्ञान रूपादि को विषय करने के नियम वाला है। उपादान क्यों नहीं बनाना चाह रहे भाई? उपादान बना रहे हो तो सारा काम बन जाए, तुम जैन हो जाओगे। उपादान नहीं बनाना चाह रहे हो, कितना डर लगता है लोगों को। इतनी मोटी मोटी पोथियां लिख के रख दी, कितना समय बर्बाद किया है, कितनी बुद्धि का दुरुपयोग किया गया है, पर लोग उपादान नहीं कह पा रहे। उपादान नहीं है, अपने उपादान को तद्बलात् तद उपगमेवा प्रत्यक्ष बुद्धिर अविलाप संसर्गोपी। प्रत्यक्ष बुद्धि ना मतलब निर्विकल्प, अपने उपादान को नहीं है। क्यों? कारण कि उपादान में विकल्प का उत्थान नहीं होता। बालक, उपादान में विकल्प उत्पन्न नहीं होता। अविलाप संसर्ग तद अनुमीयेत, विकल्प का उत्थान तो रूपादि में ही होता है। तो विकल्प कहाँ रहा है? रूपादि उल्लेखितम विकल्पस्य, ऊपर की लाइन पढ़ो, रूपादि उल्लेखितम विकल्प। तो रूपादि जो है ना वो तो उपादान से ही विकल्प आता है, उपादान विकल्प नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है? उनका कहना है जो निर्विकल्प ज्ञान है वो भी निर्विकल्प है, और बाद का ज्ञान है वो भी निर्विकल्प है। फिर सविकल्प ज्ञान कहाँ गया? अब जो वासना चल रही है वो सविकल्प के लिए उत्पन्न हो रही है। देखो, पूर्व ज्ञान भी निर्विकल्प, पश्चात ज्ञान भी निर्विकल्प, और उसकी वासना आ रही है वो सविकल्प। ऐसा बौद्ध दर्शन कहता है, लेकिन जैन दर्शन कह रहा है भाई आप उपादान मान लो ना, वासना किस में ले जा रहे हो? और पूर्व ज्ञान निर्विकल्प, पश्चात ज्ञान निर्विकल्प, उसकी वासना निर्विकल्प से कहाँ से आ गई? ऐसा तद विकल्प से अनलप्याम जाति उल्लेखन अनुत्पत्ति। तो जैन दर्शन क्या कह रहा है? उस विकल्प के बल से अथवा उस वासना के बल से, तद विकल्प से और अनलप्य मान जाते उल्लेखित योस्पत्ति अन्यतानुपत्ति तनु अनुमिता चक्षु बुद्धि आलाप संसर्ग पदवान संसर्ग अनुमीयेत। तो जैन दर्शन ने कहा कि भाई विकल्प के बल से अथवा उस वासना के बल से उत्तरोत्तर जो निर्विकल्प ज्ञान है, उपादान रूप पूर्ण श्रवृत्ति निर्विकल्प ज्ञान को विषय करता है। बालक, उपादान रूप पूर्ण श्रवृत्ति निर्विकल्प विषय करता है। ऐसा नियम स्वीकार करने पर प्रत्यक्ष बुद्धि विकल्प संसर्ग हानि। तो विकल्प प्रत्यक्ष बुद्धि निर्विकल्प ज्ञान में जो अविलाप्य संसर्ग उपद्यमान अविलाप संसर्ग अनुमीयेत। तो अविलाप शब्द जो ना संसर्ग भी तद्वत अनुमित अनुमान करना पड़ेगा। किसका? अनुमीयेत। जो आपने ये कहा कि विकल्प के बल से तो उसके वासना के बल से उत्तरवर्ती क्षणवर्ती विकल्प ज्ञान उपादान रूप पूर्ववर्ती निर्विकल्प ज्ञान को विषय करता है। सुना? उत्तर क्षणवर्ती उपादान ज्ञान पूर्ववर्ती
निर्विकल्प ज्ञान को विषय करता है, पूर्ववर्ती, और दोनों को मिलाने पर, ऐसा नियम स्वीकार करने पर प्रत्यक्ष बुद्धि मतलब निर्विकल्प ज्ञान, अभिलाप शब्द का संसर्ग तद अनुमानित करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, इधर देखो, तो शब्द का संसर्ग हो गया, वो आपने संसर्ग की हानि मानी है। संसर्ग देखो, इधर देखो विषय क्या है, महात्मा ऐसा बोला प्रथम, तो ये निर्विकल्प पूर्व क्षण का। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोला महात्मा, ये निर्विकल्प उत्तर क्षण का। ठीक है, फिर इसमें आपने क्या किया, उन दोनों का संसर्ग हो गया। ठीक है, तुमने संसर्ग कर लिया, और संसार जब हो गया तो उपादान स्वीकार कर लो। और आप अनलप्य बोल रहे थे, वो तो अभिलप्य हो गया। वो अभिलप्य हो गया है तो फिर आपको स्वीकार करना चाहिए कि बिना उपादान के ये वासना होती नहीं है। आपने बोल करके आप स्वयं उलझ गए हो, क्योंकि आपका पक्ष बाधित हो गया। ये भावार्थ बहुत सुंदर, इसको पढ़ते अपन। बौद्धों ने तो निर्विकल्प दर्शन में शब्द का संसर्ग नहीं माना, निर्विकल्प ज्ञान में शब्दों का संसर्ग नहीं माना। अब इतना कठिन नहीं जितने लोग मानते हैं, क्योंकि शब्द नहीं सुने इसलिए कठिन लग रहा है। शब्द कठिन है। अब देखिए इधर देखो, निर्विकल्प दर्शन में शब्द को नहीं, अब आप वो पढ़ चुके युक्तानुशासन, तो आपको सामने खड़ा हो गया संसर्ग नहीं सकला अर्थ हानि। तो निर्विकल्प दर्शन में शब्द का संसर्ग नहीं माना, वो ये क्या हो रहा है, जो निर्विकल्प ज्ञान है शब्द का संसर्ग नहीं है। इसका क्या मतलब समझोगे आपने संघ सागर, ये शब्द का संसर्ग नहीं है। आइए, मतलब उसका ये है कि अनलप्य है, कोई भी वस्तु शब्द से कही नहीं जा सकती, और शब्द कोई बाह्यार्थ कह नहीं पाता है। बोले शब्द में वाच्यवाचक संबंध नहीं है, तो शब्द में वाच्यवाचक संबंध नहीं है। तो आप ये बताइए, जो आपके यहाँ उपदेश होता है ये किसके बल पर हुआ? वाणी खिरी मतलब उपदेश हुआ, तो ये सब क्या हुआ? फिर संवृत्ति में मिलता हूँ आपकी संवृत्ति से, उपदेश हुआ। फिर आपके जो ग्रंथ लिखे रखे हुए हैं, जिनमें आप जिनका निषेध कर वही लिखा रखा हुआ है। कोई भी व्याख्यान है, त्रिपिटक आदि आदि जो भी हैं आपके यहाँ, नागार्जुन, शांतरिक्ष, ये बड़े बड़े आचार्य हुए हैं बौद्ध दर्शन में, धर्म कीर्ति, इन सब ने ग्रंथ तो लिखे हैं ना, तो वो शब्द नहीं है क्या? उन शब्दों के अंदर क्या वाच्यवाचक भाव नहीं है क्या? है। वो क्या व्याकरण आप लोग नहीं मानते क्या? यदि व्याकरण मानते हो, वाच्यवाचक भाव मानते हो, तो स्वीकार करना चाहिए कि जो लिखा रखा हुआ है वो कोई वस्तु पर ही लिखा है, वस्तु से ही लिखा है, वस्तु को ही लिखा है। जैनी लोग बहुत दिमाग दौड़ाते हैं, किसी को जीने नहीं देते। मतलब कितनी बुद्धि लगाई कि आप जो कथन कर रहे हो ना, इस पर विचार करो। आप हैं? आप शब्द को वस्तु नहीं मान, शब्द को वस्तु नहीं मान रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। वस्तु जो होती है छेड़ती है। जोर के शब्दों तो कान बंद कर लेते आप। भरे जा रहे हैं इस कैमरे में, मोबाइलों पर, टीवियों पर, ठीक है, कंप्यूटर पर, सारे शब्द भरे जा रहे हैं। तो ये आप वस्तु क्यों नहीं मान रहे हो उनको? अब आप ऐसा कहो, जो दृश्यमान वही वस्तु होती है, ये आपका कहना गलत है। चाक्षुष वस्तु भी होती है, चाक्षुष वस्तु होती है, चाक्षुष वस्तु होती है, चाक्षुष वस्तु होती है। इसलिए आप जितने मुनिराज हो, तत्वासु का 5 अध्याय बार बार पढ़ो, बहुत सारे प्रमेय उसके अंदर भरे पड़े हुए हैं। चाक्षुष भी है, ठीक है। अब जो अचाक्षुष है, आपको जो दिखता वही वस्तु मानते हो। वायु नहीं दिख रही है तो क्या वस्तु नहीं है? अनुभव करो। ठंडी गर्मी नहीं दिखती है, वस्तु नहीं है? है। अंधकार वस्तु है, छाया वस्तु है। क्यों? जैन दर्शन ने 10 प्रकार की पुद्गल की पर्यायों को स्वीकार किया है। सद्दो बंधु सुमो थूलोषण वृतम छाया उज्जोधादव सैया पुग्गल जाया। ये 10 पर्याय हैं पुद्गल की, ठीक है ना।
इनको समझना चाहिए। और 6 अवस्थाएं हैं, 10 पर्याय हैं और 6 अवस्थाएं हैं। ये भी समझो, स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। इसलिए इनको समझना चाहिए। सविकल्प प्रत्यक्ष में मानुष के यहाँ प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, सविकल्प निर्विकल्प। सविकल्प प्रत्यक्ष नाम जाति शब्दों के संसर्ग से युक्त है। मालूम कौन सा विकल्प? सविकल्प, जिससे नाम भी ले आता है, जाति आदि का बोध होता है, वो संसर्ग से युक्त है। और निर्विकल्प प्रत्यक्ष से, इस पर जैनों का कथन ये है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष नहीं है, पर जैन क्या कहते हैं कि रूपादि का उल्लेख करने वाले निर्विकल्प के बल से निर्विकल्प प्रत्यक्ष के रूपादि को विषय करने का नियम किया जावे, तब तो विकल्प में नाम जाति आदि रूप शब्द के संशय रूपादि को विषय करने के नियम की तरह निर्विकल्प प्रत्यक्ष में भी शब्द के संशय का अनुमान करना पड़ेगा। जो शब्द के संशय का मतलब इनका समझे आप, वाच्यवाचक भाव। नहीं तो विकल्प में शब्द रूप संशय नहीं मानना चाहिए, फिर विकल्प में भी नहीं मानना चाहिए। पिन्ने न पढ़ो न पढ़ने देना। जब विकल्प, ये मौन तो आपका मुख से सर्वांग से थोड़ी है। शब्द का संशय तब निर्विकल्प के उत्पादक निर्विकल्प ज्ञान में शब्द का संशय अनुमानित होता है, तब निर्विकल्प प्रत्यक्ष अनुमान का अभिलाप के संसर्ग से उनको विषयभूत रूपादि को भी अभिलाप शब्द के संशय का अनुमान करना पड़ेगा। इस प्रकार से शब्द अद्वैतवाद की सिद्धि हो जाएगी। मालूम क्या लिखा? इति शब्द अद्वैतवाद में सिद्धि, शब्द जो अद्वैत है उसकी सिद्धि हो जाएगी। शेष आगे विचार करेंगे। किंतु आप बौद्धों में तो निर्विकल्प दर्शन में शब्दों का संसर्ग माना ही नहीं है ना। और जब दर्शन शब्द के संसर्ग से रिक्त है तो इस प्रकार की मान्यता में क्या दोष आता है ये बताते हैं, सो आगे बताएंगे। हाँ, वे ज्ञान नहीं मानते हैं और आप जो है शब्द नहीं मानते हो, तो आप उपादान नहीं मान रहे हो, तो इसलिए आप दोनों में एक साथ विषय बन रहा है, ऐसा समझना चाहिए। नमो रिंता नमो सिद्धा नमो